जी वापस आते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। तो हम यूनिट प्रोडक्शन रिमूव कर रहे हैं। तो ये ग्रामर एस गोज टू ए और ए गोज टू बी और बी दी हुई है। ये सिंप्लीफाई करके हमने लिखा और फिर हमने देखा कि ये वाली जो प्रोडक्शन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड पे एक नॉन टर्मिनल है। राइट साइड पे बेसिकली देखना होता है कि एक नॉन टर्मिनल है। तो ये यूजलेस प्रोडक्शन है, सॉरी यूनिट प्रोडक्शन है। लेकिन हम इसका देखेंगे इसका इफेक्ट तो नहीं है कहीं। अगर इफेक्ट है तो वो इफेक्ट हमने लेके आना है इसके अपने जो रिमूव करने के लिए। तो एस गोज टू ए पे जा रहा है और ए गोज टू बी, यानी कि ये एंड तो हो रही है, और ए गोज टू बी बी भी है। और तो एस गोज टू ये इनडायरेक्टली बी पे या बी पे लेके जा रही है। तो हम इसको रिमूव तो करेंगे, लेकिन साथ ही फिर हम लिखेंगे एस गोज टू बी और बी पे हमें ये लेके जा रही है। ये न्यू प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कर देंगे। बाकी ये एस गोज टू ए और ए है, ये ठीक है वैसे ही लिखा, और ए गोज टू बी और ए गोज टू बी भी वैसे ही लिख दिया। अच्छा, अब मजीद देख लें कि एस गोज टू बी और बी है, और एस गोज टू ए और ए। तो ये ए जो है, ये ए हमें ए गोज टू बी तक ले जाएगा, या बी ए बना देगा, या डबल बी ए। तो ये हमें ज़रूरत है ये फिर अभी, यानी कि ये एक किस्म की यूजलेस नहीं है। तो ये फिर हमारी फाइनल ग्रामर ये रहेगी। ये मैंने एहतियातन लिख दिया कि एस गोज टू ए और ए गोज टू बी और बी पे लेके जा रहा था, तो इसलिए ये नई प्रोडक्शन बीच में इंसर्ट हुई है। यूनिट आपने ये रिमूव कर दी। अच्छा, अब एग्जांपल 3 एक और ग्रामर दी गई है। यूनिट प्रोडक्शन रिमूव कर रहे हैं, एस गोज टू बी और ए, और एस गोज टू सी बी और सी गोज टू डी। अच्छा, ओपन करके लिखे एस गोज टू, ये बी रह जाएगा, ये ए और ये सी और ये बी, ये सी और बी और ये डी। तो इसमें ये राइट साइड पे एक नॉन टर्मिनल, ये भी राइट साइड पे एक नॉन टर्मिनल, इनको हाईलाइट करें। ये यूनिट प्रोडक्शन हैं, ये रिमूव होंगी। लेकिन इसका इफेक्ट आप देखें कि अगर है तो उसको हमने खत्म नहीं करना। एस गोज टू बी पे जा रहा है। अच्छा, बी गोज टू सी था और सी गोज टू डी, यानी एस से आप डी पर पहुंच रहे थे, एस से आप इनडायरेक्टली डी पर पहुंच रहे थे। और इस तरह एस गोज टू बी, बी गोज टू, ये बी गोज टू, ये बी पे भी आपको नीचे प्रोडक्शन लेके जा रही थी, यानी कि एस से आप बी और डी पर पहुंच रहे थे, और एस से ए पर तो वैसे ही यहाँ पे मौजूद है। तो हमने प्रोडक्शन फिर नई इंट्रोड्यूस करनी है, एस गोज टू डी और बी, क्योंकि ये हमें इनडायरेक्टली पहुंचा रही है वहां पे। इनको तो हम रिमूव कर देंगे, ये जो बॉक्स जिनको हाईलाइट किया हुआ हमने, जिसको आप कह लें कि जिसके गिर्द हमने बॉक्स डाला हुआ है। और फिर एस गोज टू ए वाली प्रोडक्शन यहाँ पे लिखी, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ये बी गोज टू बी, ये कहीं पे यहाँ यूज नहीं हो रही, तो इसलिए ये यूजलेस प्रोडक्शन बन के उड़ जाएगी, ये यूजलेस होगी बाद में। और सी गोज टू डी, वो उसका भी इस्तेमाल नहीं रहा, तो उसको भी आप यूजलेस प्रोडक्शन हो जाएगी, उसको भी उड़ा दें। ये बीच में से मैं कुछ स्टेप्स जो है मैंने अभी इग्नोर किया और डायरेक्टली लिख दिया। जब आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी इसी तरह करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में हर चीज आपने खोल खोल के ही लिखनी है। एनीहाउ, आगे चलें। एग्जाम्पल 4, एस गोज टू बी ए, सी बी और एस वाई, ओपन करके लिखें सारा। एस गोज टू बी और ए यहाँ पे है, सी और बी यहाँ पे है, एस और वाई यहाँ पे है। ये जिसके राइट हैंड साइड पे एक एक नॉन टर्मिनल है, ये यूजलेस प्रोडक्शन है। इनको हम रिमूव तो करेंगे, हाईलाइट कर लिया, लेकिन इनका इफेक्ट देख लें आप। एस गोज टू बी और बी गोज टू बी, स्मॉल बी पर आप पहुंच रहे हैं, तो एस गोज टू बी हमने लिख दिया कि ये हमें जरूरत है। एस गोज टू बी और बी गोज टू सी, और फिर सी जो है हमें ये वाई पर लेके जा रही है, तो ये वाई भी लिख दिया। और फिर एस गोज टू बी और बी गोज टू सी, और सी गोज टू, ये एस वापस ले जा रही है, या एस और फिर एस गोज टू ए। तो एस गोज टू आप ए भी हमें लिखना है, तो बी वाई ए हमने तीनों लिख दिया कि इसका इफेक्ट जहां जहां तक था वो लिख दिया। और फिर इनको आप रिमूव कर दें, बेशक मैं एनोटेशन ऑन कर लेता हूं। तो ये बी यहाँ पे भी है, और ये यहाँ पे भी है, तो जिसकी वजह से ये बी आ रहा था हमारे पास। और फिर ये सी जो है ये हमें यहाँ पे भी पहुंचा रही थी, जिसके बाद वजह से वाई आ रहा था। और सी गोज टू, चूंकि एस है
तो ये यहाँ पे पहुंचा रही थी, जिसकी वजह से हमारे पास ये ए आ रहा था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और अच्छा, और ये लिखने के बाद हमने ये तीनों रिमूव की, एस गोज टू ए वाली लिखी प्रोडक्शन, बाकी इसमें से बी गोज टू ये अब बी को देख लें, बी जे जब उड़ाएंगे बी गोज टू सी, तो बी गोज टू बी भी जा रहा है, और सी की वजह से, ये सी की वजह से वाई, ये बी वाई पे भी जा रहा है, और बी आपको ए के ऊपर भी लेके जा रहा है, और ये बी भी था, ये जो नीचे लिख दिया बी गोज टू बी, ये 2 दफा, इट्स ओके, वाई और ए यानी कि ऑप्शन तो सारी कवर हो रही हैं। और फिर इसी तरह सी जो है आपको ये y पे भी लेके जा रहा है, सी गोज टू वाई, ये भी अभी यहाँ पे मौजूद है, और सी गोज टू एस, और एस फिर दोबारा उसी तरह ए बी सब पे ले आएगा आपको। सी, ये सी गोज टू वाई तो है ही है, सी गोज टू एस, और एस गोज टू बी, जो कि आपको यहाँ बी पे भी ले आएगा, जो यहाँ बी मौजूद है, और चूंकि एस है, एस गोज टू ए बी हो रहा है, तो वो ए बी मौजूद है। ये सारे जितने फर्क हैं आपने इस तरह लिखने हैं। इसमें से अब फिर देखें कि ये आपका एस गोज टू बी वाई और ए सारे ही नॉन टर्मिनल्स हैं, सॉरी टर्मिनल्स हैं, कोई कोई, और फिर एस गोज टू ए, ये अब ये ए पहले ही आ गया, तो हम इसको, हमारी जरूरत नहीं है, यूजलेस है, इसको आप खत्म कर दें। और एस गोज टू ये बी वाई और ए, और इसके अलावा हमारे पास ये वाली जो है बी वाई ए बी बी सी ए, ये कोई हमें, तो हमारा तो कोई क्या कहते हैं कि कोई नॉन टर्मिनल ऐसा यूज ही नहीं हो रहा, तो ये भी बज़ाहिर ये जो हैं बी वाई ए बी बी सी ए बी, ये भी बज़ाहिर यूजलेस हैं, इनको भी आप ख़त्म कर दें। यहाँ पे मैंने परेशान ना होइएगा, यहाँ पे आगे मैंने इसको सच सॉल्व नहीं किया या लिखा नहीं है, लेकिन आप ये समझ जाएं कि ये यूज़ नहीं हो रही। मैं दोबारा कर देता हूँ कि ये जो हैं, ये वाली भी सारी जो हैं, ये भी आगे कहीं नहीं यूज़ हो रही, क्योंकि इसके अंदर एस गोज टू कोई ये वेरिएबल होगा, एस गोज टू कोई नॉन टर्मिनल होगा बी या सी, तो तभी इसको आप यूज़ कर सकते हैं ना। नहीं यूज हो रहे तो ये भी सारी उड़ जाएंगी, और यही आपके पास एस गोज टू बी वाई ए रह जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इस पर तवज्जो दे दीजिएगा। आगे चलते हैं, और हम अब हमने तीनों चीजें देख ली कि यूजलेस प्रोडक्शंस को कैसे रिमूव किया जाता है, नल प्रोडक्शंस को कैसे किया जाता है, यूनिट प्रोडक्शंस को कैसे किया जाता है। अब हम फिर अगर ये 3 प्रोसेस कर चुके हैं, तो अब हम CNF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो आपने CNF कन्वर्ट करने के लिए तीनों प्रोसेस करने हैं, नो नल प्रोडक्शंस, नो यूनिट प्रोडक्शंस, नो यूजलेस प्रोडक्शंस। जब ये हो जाए तो फिर आपने ग्रामर को इस फॉर्म में बदलना है कि लेफ्ट साइड पे तो एक ही नॉन टर्मिनल होगा, राइट साइड पे 2 नॉन टर्मिनल, या सिर्फ एक टर्मिनल होना चाहिए। तो फिर वो जो ग्रामर है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। चॉम्स्की कौन है? ये एक बंदा था, आपने सुना ही होगा, पिछले दिन उसने पाकिस्तान के बारे में एक थोड़ा सा वो उसने स्टेटमेंट भी दी थी एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब तो वो काफी बूढ़ा हो गया, लेकिन उसने ये ग्रामर थ्योरी दी हुई है, उसी के नाम से मशहूर है, बहुत बड़ा लिंग्विस्ट है वो। तो एनीहाउ, तो ये उसने ये ग्रामर की उसकी जो है कि लेफ्ट साइड पे नॉन टर्मिनल 2 ही, राइट साइड पे 2 नॉन टर्मिनल हो सकते हैं या एक टर्मिनल हो सकता है। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ग्रामर दी हुई, एस गोज टू ए बी सी डी, सारे ही ये नॉन टर्मिनल्स हैं, और एस गोज टू ए टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल्स हैं, ये नॉन टर्मिनल टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल टर्मिनल टर्मिनल, ये एक ग्रामर दी हुई है। तो हम एस्यूम करते हैं कि ये 1 2 3 में से 1 और 2 नो नल प्रोडक्शंस और नो यूनिट प्रोडक्शंस, इसके अंदर नल प्रोडक्शंस और तो है ही नहीं, और नो यूनिट प्रोडक्शंस, इसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन राइट साइड पे एक नॉन टर्मिनल भी नहीं है। अच्छा, बाकी रह गया यूजलेस प्रोडक्शन, उसका पता नहीं। तो अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए दी जाए तो आपने पहले वो तीनों चीजें चेक करनी है, अगर वो हैं तो उनको पहले रिमूव करेंगे, फिर ये बातें होंगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 and 2 आर ऑलरेडी जस्टिफाइड, 1 और 2 तो इसके अंदर ऑलरेडी जस्टिफाइड है, नल प्रोडक्शंस भी नहीं है और यूनिट प्रोडक्शंस भी नहीं है, यूजलेस हो सकती हैं। तो एनीहाउ देखते हैं, यूजलेस में भी राइट साइड पे हम क्या देखते थे,
वो सॉरी यूजलेस में तो नहीं देखते थे, यूनिट में देखते थे। तो अगर कोई आए भी सही तो हाईलाइट हो जाएंगी जब आप प्रोसेसिंग करेंगे, और फिर उसमें से आप रिमूव कर देंगे यूजलेस, जो इनकी जो यूज ही नहीं हो रही। अच्छा, अब करना क्या है जी, एस गोज टू ए बी सी डी, ये तो 4 नॉन टर्मिनल्स है, हमें तो 2 अलाउ हैं। तो आपने करना क्या है, बहुत आसान है, एक्स गोज टू, ये पहला ए वैसे ही रहने दें, बाकी तीनों को आप क्या कर देंगे जी, मैं थोड़ा सा, बाकी ये एनोटेशन जब यूज करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि बाकी ये जो 3 है इनको आप एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देंगे x1 से, ठीक है। और फिर x1 गोज टू, फिर इसी को दोबारा ओपन करेंगे कि x1 गोज टू, ये दूसरा टर्मिनल नॉन टर्मिनल बी लिखें यहाँ पे, और आगे लिख दें, क्योंकि बी सी डी रह गया ना, तो बी लिखें और आगे लिख दें x2, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दें, नया नॉन टर्मिनल या वेरिएबल एक ही बात है, इंट्रोड्यूस करवा दें। और इसी तरह बी एक्स टू हो गया, ये 2 नॉन टर्मिनल ही हैं राइट साइड पे, और फिर x2 इसी को आप फिर इधर लें, और x2 और जो बच गए हैं 2 CD, वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं CD। इसका मामला तो हल हो गया, इस प्रोडक्शन का मामला तो हल हो गया। और S गोज टू ए, ये CNF चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के मुताबिक ही है, इसलिए इस प्रोडक्शन को वैसे ही लिख देते हैं। अच्छा, मैं फिर ये एनोटेशन रिमूव करता हूं, तो इसको तो हमने वैसे ही लिख दिया। थोड़ा सा फिर देखें, एस गोज टू ए, ये एस गोज टू ए लिख दिया। आगे है जी एस गोज टू ए और बी, 2 टर्मिनल्स हैं जबकि एक टर्मिनल अलाउ है, तो आप क्या करेंगे, उसी तरह एस गोज टू x3 और x4, नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करा दिए इनकी जगह पे, और x3 को आपने कह दिया कि ये a है, और x4 को आपने कह दिया b, तो ये मसला भी हल हो जाएगा आपका s गोज टू ए बी वाला। ठीक हो गई बात। आगे चले, आगे ये S गोज टू ए नॉन टर्मिनल और साथ में टर्मिनल B है, तो आप क्या करें, ये जो CNF के मुताबिक ये नहीं है तो इसको CNF बनाना है आपने। तो S गोज टू, ये A तो वैसे ही रहने दें, और B जो है आपका, वो आपका x4 पहले दिया हुआ है, इसलिए x4 दोबारा यूज कर जाएं। अच्छा, मैं फिर एनोटेशन ऑन करता हूँ किसी तरह, ताकि आपको आसानी रहे। हाँ चलें, हाँ तो यहाँ पे ये जो ए बी था, ए तो नॉन टर्मिनल था वैसे ही रहने दिया, और बी जो है चूंकि आप पहले यहाँ पे यूज कर चुके हैं एवरी x4 गोज टू बी, तो इसको x4 कर जाएं। इसके बाद बी गोज टू ए, ये ठीक है, CNF के मुताबिक है, ये भी CNF के मुताबिक है, ये भी CNF के मुताबिक है, और ये भी CNF के मुताबिक है, ACD ये टर्मिनल्स हैं सारे, तो इनको वैसे लिख दिया। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें देख लें कोई यूजलेस है तो उसको खत्म कर दें, यही, वरना ये फिर आपका फाइनल आंसर है। तो S गोज टू x1, ये सारे x1 फिर ये गया, x2 फिर ये गया, ये तो एक दूसरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। S गोज टू a आ रहा है, ये भी ठीक है, x3 x4 और ये इसके साथ कनेक्टेड है। S गोज टू x4, और फिर ये बी यहाँ पे यूज हो रहा है, सी यहाँ पे यूज हो रहा है, डी यहाँ पे यूज हो रहा है, ए यहाँ पे यूज हो रहा है, तो कोई अब यूजलेस नहीं है, तो ये फिर आपका फाइनल आंसर है। ठीक हो गया। और ये अब जो ग्रामर है ये बिल्कुल उसी तरह CNF चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, कि राइट साइड पे 2 नॉन टर्मिनल्स हैं, या सिर्फ राइट साइड पे एक टर्मिनल है और इसके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए ये अब CNF फॉर्म में है। आगे चलते हैं। यहाँ पे अब आपको ग्रामर दी गई है कि एस गोज टू BA, BA, AS, ABB, BS, कन्वर्ट करो इसको CNF में। तो आप देख रहे हैं कि इसको भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक टर्मिनल है, एक नॉन टर्मिनल है, एक टर्मिनल है, एक नॉन टर्मिनल है, यहाँ एक टर्मिनल है, 2 नॉन टर्मिनल हैं, ये ऐसे, तो इसको आपने कन्वर्ट करना है, होमवर्क है, प्रैक्टिस करें। यहाँ S गोज टू एक और ABB, और SA, इसके अंदर भी नल प्रोडक्शंस या यूनिट प्रोडक्शंस, ये वैसे यूनिट प्रोडक्शन आ रही है, ये B, इसका आपने ख्याल रखना है, ये भी यूनिट प्रोडक्शन आ रही है, S गोज टू A,
बी गोज टू एस। तो यूनिट प्रोडक्शंस जो है ना, आपने इसका ख्याल रखना है, इनको रिमूव करना है। यहाँ पे आपके पास ये यूनिट प्रोडक्शंस नहीं थी, यहाँ पे अब आपके पास इसमें इसमें यूनिट प्रोडक्शंस आ रही हैं, तो थोड़ा सा यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करनी है, यूजलेस प्रोडक्शन रिमूव करनी है। नल तो है नहीं इसमें, तो इन चीज़ों का ख्याल करने के बाद फिर फाइनली आपने CNF में बदलना है। और जब आप CNF में बदल देंगे ग्रामर को, तो ग्रामर वो चूंकि राइट साइड पे या दो नॉन टर्मिनल हो सकते हैं या टर्मिनल हो सकता है, तो वो फिर एक बाइनरी ट्री बन जाती है। CNF जो है ग्रामर एक बाइनरी ट्री ही बनाती है। और यहाँ पे फिर ये असाइनमेंट लिखी हुई है नंबर 3, ये चैप्टर 6 के ये क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। आप इनको प्रैक्टिस करें। बहरहाल मैं अगर कोई असाइनमेंट देनी होगी तो वो मैं गूगल क्लास वर्क में दे दूंगा। तो ये टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है फिर आपको मज़ा आएगा इसको करने में और प्रैक्टिस करने में। जब आप करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।